इस वक्त हमें सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी भी ज्वाइन कर चुके हैं। उसामा, आप कानून भी जानते हैं, इस केस के हवाले से थोड़ा सा रहनुमाई कीजिएगा कि आज इस समात को बहुत अहम कहा जा रहा है, किन हवालों से ये अहम है, नाज़रीन को समझाने के लिए बताइएगा। देखिए, जिस तरह हुकूमत ने अपनी नीयत पहले दिखा दी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वो ताकत लेना चाहते थे कि बेंच में आने की और सो मोटो लेने की। सो मोटो आप जानते हैं कि आइन में सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि वो मफाद आमा का काम, कोई अवामी सतह का काम, जिसपे ये हो कि जो आम हमारा कानून का निज़ाम है कि कोई एप्लीकेशन आएगी, फिर उसको सुना जाएगा, फिर निचले सतह पर होगी, तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट उसको खुद से देख सकती है। और हमने देखा यानी इफ्तिखार चौधरी के दौर में तो उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, हर बात पर फिर हम देखते थे सो मोटो ले लिया जाता था। अब जब ये हुकूमत ने ये फैसला किया कि हमने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाने, जो आइन का तकाजा है, तो फिर इनके रास्ते में इनको रुकावट नजर आई सुप्रीम कोर्ट कि वहां पर सो मोटो लिया गया है इस मामले पर, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह आपको याद होगा कि जब स्पीकर की रूलिंग आई थी कासिम सूरी साहब की कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, चूंकि इसमें बैनुल-अक़वामी ताकत इन्वॉल्व है, ये बदनीति पर है, लिहाजा मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इसको डिसमिस करता हूँ, इसकी करारदाद को कि ये नहीं आ सकती। तो उसके बाद इसी तरह अदालत ने सो मोटो लिया था और जजेस ने फैसला किया था, क्योंकि अगर नीचे कहीं अदालत पे जाता कि इसको अपील आती तो हो सकता है उसमें हफ्तों और महीनों लग जाते। तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही देखा कि हाईएस्ट अथॉरिटी है और उसका फैसला फौरी तौर पर और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया जाए, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आया और इमरान खान साहब की हुकूमत फिर चली गई थी। इसी तरह से फिर अब ये 90 दिन के अंदर इलेक्शंस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज्वाइनी तौर पर तहरील हो गई असम्बलियां। उसका जब आया तो हुकूमत ने फिर ये सोचा कि अच्छा हमने इलेक्शन तो करवाने नहीं, तो अब सुप्रीम कोर्ट रुकावट है, लिहाजा हम सो मोटो की पावर इनसे ले लेते हैं और इसकी जगह चीफ जस्टिस की जगह हम 3 रुकनी कमेटी बनाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि बेंचेस के हवाले से भी जो उनकी मर्जी के फैसले देने वाले जजेस हैं, वो अगर बेंचेस में शामिल होंगे तो उनको फिर उस तरह से रिलीफ मिल सकता है। ये बदनीति पर मबनी इन्होंने ये कानून साजी की, वरना 1 साल हो गया था। ये अब आकर क्यों की गई और इतनी तेजी से क्यों की गई, आप सोचिए जरा, कोई डिबेट नहीं हुई। तो फिर अब इस तरह से इन्होंने कानून साजी की और उसके बाद फिर 8 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ने बनाया, जिसने कहा कि बज़ाहिर ये नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कम करने की कोशिश है, उसमें मुदाखलत है, क्योंकि आइन ये भी कहता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। एग्जीक्यूटिव यानी पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट का काम है उसकी तशरीह करना। तो जो भी कानून बनेगा पार्लियामेंट से उसकी तशरीह का हक सुप्रीम कोर्ट को है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि क्या ये आइन के मुताबिक ये कानून बन रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हुक्म इम्तना दे दिया कि जब तक इस पर हम फैसला नहीं कर लेते 8 रुकनी बेंच, तब तक इस हवाले से इस पर अमल दरामद को रोक दिया जाए। ठीक है, कुछ ऐसी भी जहमगोइयां हो रही हैं जो कानून पर कुछ नजर रखते हैं या मामलात को समझते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि तो अदालत का मामला इस केस में शुरू हो जाए। तो आप कानून की नजर से किस तरह देख रहे हैं इस चीज को? हुकूमत तो देखिए डिफाइंस तो उसकी क्लियर है, चाहे ये मामला हो चाहे इलेक्शंस करवाने का मामला हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस वक्त तक किसी पर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद नोटिफिकेशन जारी किया गया इस कानून का कि जी हमारी तरफ से कानून बनाया जा रहा है। फिर आप देखें जितने भी वज़रा हैं वो क्या बयान दे रहे हैं कि जी अगर हमने इलेक्शंस नहीं करवाने, किसी सूरत नहीं करवाने, हम तो इसको मानते ही नहीं फैसले को, और हम तो 4-3 का कहेंगे, जबकि कोई उस तरह का फैसला नहीं है। सब जानते हैं जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं करते। तो बयानात इस तरह के दे रहे हैं, तकरीरें इस तरह की कर रहे हैं, कंडक्ट चीफ जजेस का डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है और उन्होंने काफी ज्यादा तक तहम्मुल का मुजाहरा किया। मगर अब एक बात आइन का तकाजा है, अगर यही काम इमरान खान सब करते हैं कि जी वो हम नहीं मानते, हम नहीं होने देंगे, इस पर वोटिंग नहीं होने देंगे, और तमाम पार्लियामेंट को हम वहां पर करारदादें लेकर आएंगे, तो फिर तो ये तो आगे कभी चल ही नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है। तो अब लगता तो यही है कि तौहीन अदालत के अलावा तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं है जब हुकूमत इस तरह से एक्ट कर रही है। लेकिन हुकूमत कहीं ना कहीं चाहती है कि इस तरह हो जाए। तो उसामा, फिर तो 2 केसेस तौहीन अदालत के हो जाएंगे। दूसरी जानिब जो फंड्स जारी न करने का मामला है उसमें भी कहा जा रहा है कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, 3 बड़े ओहदे हैं उन पर जो बैठे हैं शख्सियात, तो वहां पर वो मामला फिर अलग चलेगा, और अगर ये मामला इस तरफ चला जाता है तो यहाँ पर अलग चलेगा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, वो एक अलग केस है, ये एक अलग केस है। ये था ये 8 रुकनी बेंच। अब इसमें ये भी दिलचस्प बात है कि हुकूमत की बड़ी एक ख्वाहिश रही और बड़ा कहती थी कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, अब तो वो उससे भी फिर गए
फुल कोर्ट से भी। अब तो कहते हैं कोई भी फैसला आ जाए हमने मानना ही नहीं है, बात ही खत्म। जी हमने यहाँ पर करारदादें पास करनी है, इसलिए अब करारदादें क्या आइन को बदल सकती हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।